नमस्कार। पंजाब केसरी देख रहे दर्शकों को बता दें कि एक मामला आया है, एक गांव का मामला है। क्योंकि आइडेंटिटी जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम उजागर नहीं करेंगे। गांव जो है, इसमें गांव के जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं उन पर आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। और इस मामले में जो है स्थानीय जो महिलाएं हैं, जो जो जिस स्कूल का ये मामला है उसमें महिलाएं हैं, ये छात्राएं भी खड़ी हैं, कुछ छात्र भी हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं। हालांकि प्रिंसिपल आज छुट्टी पर हैं। बात करें जी, बताएं क्या मामला है, पूरी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। सर, आज से 6 महीने पहले भी इसने छेड़खानी की थी, तो मैंने इस टीचरों से बात की आके। टीचरों ने बोला, उसका समर्थन भी किया कि ऐसे ऐसे करके लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, सर आपका ये गलत रवैया है। तो उनको सरों को भी वो नहीं देता, ये रिस्पेक्ट नहीं करता सरों की भी। तो उनको भी गालियां गलौच दे के बोलता है। प्रिंसिपल का नाजायज गलत फायदा उठा रहा है होने का, ये ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद अब फिर लड़की के साथ छेड़खानी की गई है 2-3 दिन से। ऐसे पहले एक शनिवार वाले दिन भी, उससे 2 दिन पहले भी एक लड़की को धक्के दिए। इन्हीं बात पे बहस लगा के रखता है। जिस भी लड़की के साथ ऐसा कोई वो हो जाता है तो जिसका विरोध करती है तो उस लड़की के साथ बहस लगा लेता है। यहाँ पे सर प्रिंसिपल को भी, और एक दीपक है, जो ये भी दीपक है, ठेकेदार है यहाँ पे, उसका भी सर, उसके लिए भी हमारा विरोध है कि यहाँ पे आता है तो ठेकेदारी कैसे आप तो करो ना, यहाँ क्लासों में जाने का क्या मतलब है उसका क्या वो है रोल है इसमें? वो प्रिंसिपल के साथ ही रहता है। मेरा नहीं क्या वजह है, वो तो वो ही बताएंगे मिलने के बाद। जी जी जी। हाँ, तो लड़कियों के साथ गलत इरादा हमारे स्कूल के खिलाफ ये गलत है सर। हम इसके विरोध में हैं। जी। बात करें पुलिस को कंप्लेंट जो दी गई है वो बताया। मैंने मैडम एसपी मैडम उपासना से बात की थी। उन्होंने कहा कि अभी जो छात्राओं की तरफ से कंप्लेंट नहीं गई, कंप्लेंट जो गई है वो सरपंच की तरफ से गई है और इसलिए अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। छात्राएं या उनकी माता या उनके पेरेंट्स अगर ये एप्लीकेशन देते तो उसमें मामला अब तक दर्ज हो चुका होता, ये एसपी ने कहा है। तो कुल मिलाकर जो अगली कार्रवाई है वो अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। एक टीम जो आई हुई है, बीओ हैं उसमें और प्रिंसिपल वगैरह हैं। बात करें जब पहली बार आपको ये शिकायत आई, तो जैसे माँ बेटी का सहेली का रिश्ता एक तरह से होता है, तो वो शिकायत जब आपको बेटी ने की तो आप आए, उसके बाद तो ऐसा बेटी के साथ नहीं हुआ? नहीं सर, उसके बाद बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होरों के साथ उसका रवैया वही था। औरों के साथ? हाँ, होरों के साथ वही था रवैया। लेकिन मेरे पास तो अभी 3-4 दिन पहले ये बात आई थी, तो मैंने इनके सपोर्ट में मैं खड़ी हूँ, साथ में मेरी गुड़िया भी सर। क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल इसके साथ हुआ है, तो हमारी छोटी भी गुड़िया है यहाँ पे सर। जी जी। उनके साथ भी यही होगा। इसका रवैया नहीं बदलेगा सर। एक बारी मौका दे दिया, गलती की तो ठीक है, और दोबारा थोड़ी ना हम सुधरने का मौका देंगे सर। जी जी। हाँ, बोलो जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? शनिवार के दिन था जी, छुट्टी के टाइम मिड डे मील में से मेरी लड़की खाना खाने के बाद आ रही थी जी। इससे बोला, बेटा इधर आओ, मैं आपका बाप लगता हूँ। नहीं बोली, सर जी ठीक है। नहीं बोले, आपसे कोई गंदी वर्ड बोलूं तो आप नाराज तो नहीं होगी? मेरी बेटियां चुप रहेगी जी। नहीं बोल, गंदी गाली इतनी देगी जी, मैं बता नहीं सकती। लड़की ने जाने के बाद मेरे से बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने बोले ठीक है, अब तो छुट्टी होगी, आप सोमवार वाले दिन चलेंगे जी। मैं आई जी, और मैंने मास्टर तक भी कहा कहीं आता है भाई, मास्टर जी पहले तो आप देखो, जो आप हो तो सकता हो ठीक है, नहीं मैं अपने चाहे अपने सरपंच पे जाऊं, चाहे मैं अपने गांव के बंदे ने इकट्ठा करूं, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी तो आप काम करांगे जी। फिर जी हमने बेरन था यहाँ पंचायत, और ये मैं तो अभी आई हूँ जी। जी जी जी। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, प्रिंसिपल सर के बारे में सुना था, तो सभी जी जी टाना चाहिए जी, बस। जी। हाँ, सस्पेंड करना चाहिए जी सर। जी, पढ़ाई भी नहीं है सर स्कूल में, बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं है जी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं। जी, लड़कियां कह रही हैं कि 1 साल से मैंने पूरे स्टाफ को शिकायत करी है, तो पूरे स्टाफ ने क्यों नहीं कदम उठाया जी? जी, बिल्कुल उठाना चाहिए था स्टाफ को। ये शिकायत जो है स्टाफ के पास शिकायत लेके जा रही है, क्यों दाबा दाबा जी पूरे स्टाफ ने जी इस बात को? हाँ जी, सबने दाबा दाबा या तो स्टाफ ने या लड़की अपनी लड़कियां नहीं समझी जी। मिल वाली सर, यही बात है धमकी दे रखी थी भी न्यारे कुक बदल लेंगे। आप मिड डे मील का काम कह रहे थे भी हम दूसरे कुक बदल लेंगे। प्रिंसिपल सस्पेंड होना चाहिए बस। बस बिल्कुल कार्रवाई हो। पूरा नहीं स्कूल में आना चाहिए, पूरा का स्कूल में आना चाहिए। एक वर्दी चेंज। छात्राएं हैं। बेटे, बात करें जो है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें जो सत्यता कितनी है? क्योंकि जब एक प्रेशर होता है दिमाग पे तो माइंड कुछ काम नहीं कर पाता, और उसमें जब पेरेंट्स भी थोड़ा सपोर्ट ना करें तो और भी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। हालांकि आपको पेरेंट्स की सपोर्ट मिली है। जो हरकतें थी किस तरह की थी प्रिंसिपल? सर, बहुत अश्लील बातें करते थे हर वक्त सर, गंदी गंदी गालियां देते थे हमारे सामने, बॉयज को भी, और सर हमें बहुत कुछ कहते थे, उल्टे सीधे वर्ड यूज करते थे, हमें गलत तरीके से टच करते थे, और बार बार में ये बात कहते थे कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, इतना प्यार पापा नहीं करता जितना मैं करता हूँ। और कोई भी बात होती तो मुंह के पास आकर मुंह लगा के बात करते थे।
कान के अंदर पिता का जो रोल होता है, पिता तो अपने बच्चों के प्रति बहुत कुछ कर जाता है, तो उसका अपोजिट आ रहा है वो। हाँ जी सर, उसके पॉजिट ही था। हर वक्त सर बस गलत नजरों से लड़कियों को देखते थे। उनकी सर दिन ब दिन हरकतें बहुत ज्यादा गंदी होते जा रही थी। हर रोज कितनी छात्राओं के साथ ये जो हुआ है आपने डिस्कस की हो क्लास के जैसे? सभी कक्षाएं की लड़कियों के साथ ऐसे ही रवैया था उनके साथ। मतलब पूरी क्लास के साथ होता था या कुछ विशेष छात्राओं के साथ हुआ है? सर गालियों गलौज तो सर कुछ विशेष लड़कियों के साथ हुई है, लेकिन सर गलत हरकतें तो सर हर लड़कियों के साथ करते थे। वो हर लड़कियों को गलत बोलते थे। जी जी जी, आप क्या कहेंगे बेटे? सर इस लड़की के थ्रू मुझे ना बहुत ज्यादा प्रिंसिपल ने गंदा बोला है। उससे पहले थोड़े दिन पहले प्रिंसिपल ने मेरे धक्का मारा, छाती पे हाथ लगाया और बोले कि खड़ा तेरा बाप होगा। इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे सर। कुछ दिन पहले इसको गंदी गाली देके गए इसके जरिए मुझे, और मैंने इस बात को मम्मी को बताया तो मम्मी ने सर के पास फोन किया। वो बोले कि मैं नहीं आंदा स्कूल में। और सभी लड़कियों को गंदी गंदी गाली देते थे, हाथ लगाते थे और लड़कियों को कमर में हाथ लगाती थे सर। और एक बार तो उन्होंने अपनी टी शर्ट ही उतार दी थी लड़कियों के सामने। जी, बहुत बहुत गलत है ऐसा। अगर प्रिंसिपल ने किया है तो बड़ी शर्मनाक हरकत है। लेकिन बात करें बेटा, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानूनन भी आप लोग जो हैं आपकी बात सुनी जाएगी। और जो हम ये मामला है सामने उजागर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अन्य स्कूलों में किसी छात्रा के साथ या किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, उसका मानसिक उत्पीड़न ना हो, उसका यौन उत्पीड़न ना हो, ऐसे ही हमारा प्रयास रहता है। और अगर आप जो भी ये दर्शक ये खबर देख रहे हैं, कहीं भी आपके आसपास के किसी स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा हो तो हमें कांटेक्ट जरूर करें 9315134000 पर, ताकि हम आपके उस मामले को भी प्रशासन तक, सरकार तक सामने ला सकें। और बात करें जो बच्चियां हैं, देखिए परेशान अवस्था में खड़ी हैं, क्योंकि वाकई जो है एक मनोस्थिति उस समय काफ़ी ख़राब हो जाती है जब ऐसा बार बार उनके साथ होता है। और उनको लगता है कि जब कार्रवाई ना होती हो तो और भी मन उनको महसूस कर रहना पड़ता है। अभी और भी छात्राएं हैं। बेटे बात करें जो है आपके साथ भी कोई ऐसी हरकत हुई? वो बार बार पे थप्पड़ मारता है, अगर कुछ बात करे तो उनको इग्नोर कर देता है। जी जी जी। तो जो स्टडी को लेकर तो नहीं बोलते थे आपको कुछ? अगर हमने एक पीरियड बदलवाने की तो उसने कहा कि तेरा बाप करा चले, अगर चल रहा है तो बदलवा लो, ऐसे बोल रहे थे वो। अच्छा, आपके साथ बेटे? नहीं सर, मैं तो पहले ही बोल देती थी कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। वो बहुत ही सर गंदी तरह से छूते थे सर। आ जाए, आप पीछे चले जाइए। आप बताएं बेटे। सर मेरी कमर पे टच करता है, वो गंदी सी गाली देता है। आगे थोड़ा सा आगे जी। सर वो मेरे कमर पे टच करता है, मोढे पे टच करता है, ऐसे गालियां देता है बहुत। मतलब गालियां तो हर बच्चे को दी हैं उन्होंने? यस सर। जी, आप क्या कहेंगे बेटे? सर वो कमर पे टच करता था और फेस को भी हाथ लगाता है सर। तो ये एकांत में ऐसा करते थे या ये सबके सामने? सबके सामने सर। सबके सामने? यस सर। गर्ल्स के सामने? यस सर। बेटे आप क्या कहेंगे? सभी बस ऐसे ही इसकी बेड टच करते हैं लड़कियों को फेस। टच का जो इंटेंशन ज्यादा रहता है। हाँ जी सर। सर विरोध करने पर हमारे साथ हमें ताना मार के चले जाते थे या फिर हमारे साथ भैंस लगा लेते थे। और सर एक सर ने विरोध भी किया था उनका, सर को थप्पड़ मार दिया था उन्होंने। सर को ही थप्पड़ मार हाँ जी, सर के साथ लड़ाई करते थे, हर सर के साथ लड़ते थे। इंचार्ज था। और सर पीछे सरों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते थे, उन्हें गलत नामों से बुलाते थे, गलत तरीके से व्यवहार करते थे हमारे साथ भी। साइड कभी नहीं जाते थे, सिर्फ लड़कियों की साइड ही रहते थे। लड़कों की साइड में नहीं जाते थे सर, लड़कों की साइड और लड़कियों की साइड ही रहते सर। उनसे ही क्वेश्चन पूछते थे और ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जिनका आंसर हमें ना पता हो। और बार बार पे अगर हम विरोध करते तो सर ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, कोई बात नहीं है। अगर कुछ ऐसा अभद्र पूछ रहे हैं वो गलत है। सर ऐसे कहते थे कि तेरे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं। जी जी, पेरेंट्स को लेकर भी हाँ बातें जी। करते हैं। और सर शूज के लिए बोलते थे, कहते थे कि अगर शूज लाने की औकात नहीं है तो स्कूल में क्यों आते हो। और एक दिन तो ऐसे बोले कि लिपस्टिक लाने के लिए तो तुम्हारी मम्मी के पास पैसे होते हैं, शूज लाने के लिए नहीं है। अजीब जिसे सर स्थानीय भाषा के उपयोग करते थे। जी 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 बेटा। सर अकेली लड़की को ऑफिस में बुलाते थे, अगर वो नहीं जाती थी तो ऐसे बोलते थे कि अपने पापा के पास जाने के लिए भी आपको अलग अलग लड़की की जरूरत पड़ती है, ऐसे बोलते थे। उनके साथ एक लड़का और रहता, उसका वो ठेकेदार है, उसका नाम दीपक है सर। वो उसके साथ वो जाते रहते थे। वो सर उसका अगर कोई काम भी ना होता वो तब भी आते थे। ठेकेदार कितने दिन से आ रहा था? महीने से 2-3 महीने से सर। 3 महीने हो गए सर वो लड़कियों का यहाँ ताड़ने आता है, हर क्लास में प्रिंसिपल के साथ घुस जाता है और बोलने पर भी सर क्लास से जाता। स्कूल में कैमरे भी लगे हुए? खाने के बहाने से लड़कियों को ऑफिस में बुलाते थे। कैमरे लगे हुए हैं स्कूल में? प्रिंसिपल को सब पता था सर। वो पता नहीं हमको चल रहे हैं कि नहीं मतलब चल रहे कैमरे हैं। चल रहे हैं तो वो तो सारी बात सामने आ ही जाएगी।
अगर नहीं चल रहे होंगे तो भी क्वेश्चन मार्क बनता है। सर एक बार एक लड़की को उसने क्वेश्चन पूछा कि वर्ण क्या होते हैं। सर उसने कहा कि मुझे आंसर पता है, तो वो कह रहा कि मेरे कान में बताओ सर। तो उसने कह दिया कि मैं कान में नहीं बताऊंगी। उसके बाद सर उसको थप्पड़ मार के चले गए, और तब भी आते क्लास में सर उसको ताने दे के चले जाते थे। कभी उसके साथ फिर सर सही बात नहीं की, उसको हर बार ताने ही मिलते थे सर। मतलब बच्चों के साथ इंटेंशनली ऐसा व्यवहार किया जाता था जिससे वो परेशान हो जाए। हाँ जी जी, ये देखिए बच्चियों ने बताया है, स्कूल की इनकी माताओं ने बताया है, इनके जो है और भी जी लड़कियों को ही बुलाए कर दे, लड़कियों का ही टच करे कर दे, बस यही बात है जी। तो प्रिंसिपल नौकरी तो हटवाना चाहिए जी, इस स्कूल का नाश करे अगले का भी करेगा वो। बस यही है जी, मांग भाई वो नौकरी तो हट जा। एक वो नीता जी जब +1 की लड़की ना क्या बे सर ने टी-शर्ट उतारी, नीता उसके साथ में खड़ी थी। नीता क्या तो मुकरन लगी रही जी। कौन है नीता? यहाँ की पियन है जी, वो कह रही है इनका मेरे साथ तो सही बोलता है जी। तो ये तो देखिए उनकी एक निजी मजबूरियां हो जाती हैं, कई बार सामने नहीं आते लोग। बात करें सरपंच रवि कुमार हैं। रवि, जो है ये मामला जब आपके सामने आया, हालांकि एसपी मैडम ने बताया कि कंप्लेंट आपकी तरफ से गई हुई है, जबकि लीगल प्रोसीजर यही बनता है कि या तो बच्चों के पेरेंट्स शिकायत करते या फिर वो बच्चे खुद करती। हालांकि 112 की जो टीम बुलाई गई थी गत दिवस, उस पर क्या रहा? उस पर किसने शिकायत दी थी? आपने ही दी थी? नहीं, लड़कियों ने दी थी उस पे शायद। कल जो लड़की कल हाँ जी जी मेरे पास, मैं चीखा था उस टाइम, मेरे पास SHO साहब का फोन आया, कह रहे भाई हम आपके स्कूल में आ रहे हैं, ऐसे ऐसी बात होगी। मेरे को कोई खबर नहीं थी, मैं आया तो यहाँ फिर मैंने अपने लेटर पैड पे लिख के सर SHO साहब को शिकायत करी। जी जी। तो आपने शिकायत दी है ना? ये तो बच्चियों की तरफ से गई है कि नहीं गई है? नहीं, बच्चियों की तरफ से जा रही है जी। जी जी हाँ जी, बच्चियों की तरफ से। जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे जी प्रिंसिपल सस्पेंड होना चाहिए बिल्कुल। जी जी ये हुआ था जी, ये जो है यार हरकत कर रहे। देखो जी, हम भी मान ले गाँव के ही हैं, दी बेटियां हमारी ही थी। मान ले इसने इतनी घिनौनी हरकत करी, इसके खिलाफ शिकायतें तो पहले भी आई जी। हम ये लेडीज भी मेरे पास भी आई, बच्चियों ने भी बताया। हमने कहा टीचरों को, उसको भी लड़ झगड़ के कह के गए पूरी पंचायत, अगर भी आप अपना रवैया ठीक करो। 1-2 बार अगर भी चलो जैसे इन्होंने बताया, हमें भी पता लग गया। अगर भी चलो कई बार क्या पता बच्चे को वैसे डांटता हो, अगर भी इसलिए बोल दें, हमने भी इग्नोर कराया। अब तो हदें क्रॉस कर दी। मतलब बच्चियों के साथ इतनी गलत हरकतें की, 7वीं क्लास की बच्चियों के साथ, +2 की बच्चियों के साथ, 10वीं की बच्चियों के साथ। मतलब क्या है ये स्कूल का कोई रवैया कहाँ रह गया? अरे और सुनने में आया कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाला है वो स्कूल। किसने कर दिया जी? एक रही बात ये, एक कोई बिडल का भी था इसके साथ आता था, वो बच्चियों को मतलब 2-2 घंटे, बच्चियां ही बता रही हैं मुझे, तो मेरी दिए हैं। तो ये कह रही हैं कि भी वो कहता था कि भी आप ही आओ हमारे लिए कुछ लेके। बच्चियों को मान ले भी गलत निगाह रखनी, गलत हरकतें करनी, छेड़खानियां करनी बच्चों के साथ। कोई काम नहीं स्कूल में, वैसे भी नहीं है कोई उनका। वो आपकी नॉलेज में भी है, ये सारा नगर खड़े है, बच्चियां खड़ी हैं, सब बता रही। बात आई है बिल्कुल। बात करें, बुजुर्ग भी हैं। जी जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि उम्र का तजुर्बा तो है ही साथ में। हम ऐसे है जी, हमने बहुत इंतजार करी भाई सुधरेगा। तो जी जब पानी नाक के ऊपर चला गया तो हमने यहाँ स्कूल में इकट्ठा होना पड़ा। तो हम यही चाहते हैं जी, इस मास्टर को सस्पेंड किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, है जी। हम यही चाहते हैं जी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा जी, अभी कल परसों का जो वाकया है ये, जो बच्चों ने मतलब ठेकेदार था दीपक, उसने मेरे पास फोन किया कि भाई आपके बच्चे ना राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कहा आप मेरी बात कराओ एक बार, तो मैं बात कर लेता हूँ इनसे। तो उसने बात नहीं कराई, तो मैंने दोबारा फोन किया उसके पास। तो मैंने फोन में आवाज सुनी कि भाई ये बच्चे स्कूल के गेट पे हेर रहे हैं मुझे। मैं उसी टाइम अपने काम से छोड़ के स्कूल में पहुंचा। स्कूल में पहुंचने के बाद मैंने उसके पास फोन किया, मैं कहाँ भाई तू? उन्होंने कहा मैं गाँव में हूँ। और मैं कहा स्कूल में आ जा, मैं स्कूल में आ रहा। वो नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैंने अपना भाई सतवीर सरपंच के फादर, तो उसके पास फोन किया, फिर 1-2 के पास और फोन किया। तो वो मतलब कहीं काम से बाहर होंगे, कोई एकदम तो है नहीं कि भाई बंदा चलो। तो कल हमने पता लगा कि भाई यहाँ पे मतलब सतवीर आया था, इन्होंने कार्रवाई पुलिस के पास एप्लीकेशन लिख के दी। और इस प्रिंसिपल का जो रवैया ना, मतलब उससे पहले हम 2-3 बार इसको बोल के गए हैं कि भाई आप अपने आप को सुधारो, इस चेयर की इज्जत करना सीखो। और स्टाफ आपके जो है आपकी उसमें होना चाहिए कि हर क्लास में बच्चा है, टीचर है, नहीं है। और जो ये फोन यूज करते हैं क्लासों में, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 से 30 मिनट का जो इनका जो पीरियड होता है ना, उसमें ये फोन अटेंड करेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। ये चीजें भी, इन चीजों से दूर होना चाहिए। और जो है ना, प्रिंसिपल को के पास मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको कार्रवाई और सस्पेंड होना चाहिए।
जी 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 ठीक है। और इसका ना जो रवैया है बिल्कुल गलत है। इन बच्चों की शिकायतें 2-3 बार पहले भी गई, तो कल परसों भी मतलब इन्होंने जो बताया, यहाँ पे स्टाफ बैठा था, उन्होंने कहा भी पहले हम अपनी कार्रवाई हम अपने बिहेव पे करें, उसके बाद ग्रामवासी जो करना चाहे वो करें। तो हमने ये सोचा चलो एक बार देख लेते हैं ये क्या कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई तो जो अब आपके पास जो ये आए हुए हैं, मतलब इनमें इनके जो स्टाफ आए हैं, बीओ साहब, प्रिंसिपल, जो भी आए हैं, प्रिंसिपल और अन्य जो गठित कर रखी है, तो उन्होंने बच्चों के बयान भी ले लिए और इन्होंने अपने बयान लिखवा दिए या स्टाफ ने अपने बयान दे दिए। अब देखो ये क्या कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर कोई अमल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर यहाँ से ये डिपार्टमेंटल जांच अलग विषय है, पुलिस जांच अलग विषय है, दोनों का अपना अपना एक अलग महत्व होता है। पुलिस जांच तो जो है तभी कार्रवाई होती है जब जो विक्टिम की तरफ से या विक्टिम के पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट हो, ये एसपी ने साफ तौर पर कहा है। रही बात जो डिपार्टमेंटल जांच है, वो जांच चल रही है। इसमें बच्चों के बयान उन्होंने ले लिए हैं, लगभग 16-17 तो लड़कों ने बयान दिए हैं, और उसके अलावा लड़कियां भी जो बयान कलमबद्ध करवा के आई हैं। तो अब मान लो ये हमारी तरफ से, पंचायत की तरफ से जो कंप्लेंट है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर चलो हम मानते हैं कि बच्चे की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं गई है, अब हम उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए बच्चों की रिटर्न में कंप्लेंट। कई बार मामला होता क्या है कि पुलिस का जो इंक्वायरी का मामला जब बाद में आता है कोर्ट में, तो पुलिस को उसका जवाब जब देना होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसे जो पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके ही काम किया जाता है। हम पता क्या है, जिन बच्चों के साथ ज्यादा बिहेव गलत हुआ है, जिनके साथ ज्यादा गलत हुआ है, उन बच्चों की रिटर्न में कंप्लेंट लिख के बकायदा हम अपनी पंचायत का उसके ऊपर एक कोई मतलब रेजुलेशन वगैरह डाल के हम उसको प्रशासन को भी दे देंगे। तो उसके आगे जो कार्रवाई होगी तो करेंगे ही। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब अगर हम कहते हैं कि भी पूरा जो क्लास का बयान है या क्लास की कंप्लेंट से नहीं कार्रवाई होती, तो जिसके साथ ज्यादा गलत हुआ है उन बच्चों को लेके उनसे अलग कंप्लेंट लिखवा के हम वहां दे देंगे उसको। तो उस पे कार्रवाई ज्यादा अमल में आएगी। जी, बात करें प्रिंसिपल से, हमने बात करने की कोशिश की थी, उन्हें फ़ोन मिलाया गया, लेकिन पता चला है कि वो कोई मेडिकल लीव पर चल रहे हैं और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था इस मामले में लेकर। और जो है बात करें जो एक स्थानीय और हैं, जो बच्चियों के साथ जो हुआ है काफ़ी गलत हो रहा है और उनका जो मानसिक शोषण भी हो रहा है शारीरिक के साथ साथ। जब आपको ये बात पता चली तो आप लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है या थोड़ा टाइम इसमें लगा है बातचीत पंचायती तौर पर हल कर रही है? सर ऐसा है जी, इसकी प्रिंसिपल की रिपोर्टें हमारे जो मौजूदा सरपंच हैं रवि कश्यप जी, उनके पास पहले भी जा चुकी है जी। तो चलो उन्होंने कोशिश भी की, स्टाफ को भी कहा, उनको भी कहा भी आप अपने में सुधार कर लो जी। एक सामाजिक बात की उन्होंने, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया उन सभी बातों को। और उन्होंने तो ऐसी कौन सी ताकत है प्रिंसिपल के पास जो वो या तो कोई राजनीतिक ताकत बहुत बड़ी लिए हुए हैं या कोई आधिकारिक ताकत बड़ी लिए हुए हैं कि इतना पूरा गांव जो अगेंस्ट हो, पूरा क्षेत्र जब अगेंस्ट हो जाए किसी के और उसके बावजूद भी ऐसी हरकतें करता हो? ऐसा उसके पास ना सर कोई राजनीतिक ताकत ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले हमारा स्कूल अब ना ये एक ना केंद्रीय विद्यालय बन चुका है। PM श्री में जो इसकी 25 अक्टूबर को इसकी ओपनिंग हुई है, जिसके अंदर मैं भी गया था वहां पे ओपनिंग के अंदर, और प्रिंसिपल भी था और भी थे। ये तो आज ना इतना बड़ा स्कूल बन चुका है जिसका आज मतलब नाम खराब करने की जो हो रही है कि यहाँ पे आस पड़ोस के बच्चे भी आएंगे और भी है। तो यहाँ पे हर स्ट्रीम आ गई है, साइंस, नॉन मेडिकल, मेडिकल, हर चीज के। इतना बड़ा मतलब कि हमें पूरा ब्लॉक, गुला ब्लॉक में पहला स्कूल है जो PM श्री के अंदर आया है हमारा। तो उसका नाम खराब करने का मतलब है कि उसका वो है कि भी हम नाम खराब करें और ये स्कूल। हम तो मेरी बात सुनो, हम तो गांव स्कूल का झंडा ला के जी, जब तक कार्रवाई नहीं होती हम झंडा नहीं खोलेंगे। नहीं, ये कोई समाधान नहीं है। पुलिस से आप पहले पुलिस से सवेर के बैठे हैं, कोई प्रशासन नहीं आया यहाँ पर, आया कोई है? अभी जो जांच कर रही है आपकी डिपार्टमेंटल जांच तो चली हुई, कोई कुछ नहीं। हमारी मेरी बात सुन ले, दी बहन सारी आ रही है, औरत लड़की की बैठी है भूखी। पुलिस कंफर्म किया आप लोगों ने? हाँ करे जी, बोल बता। हम तो इतना नहीं पहुंचा, नहीं अभी तक कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर। बोल बताओ, हम तो यहाँ पर गेट पर झंडा लाएंगे, ठीक है जी। जब तक कोई हमारा मसला नहीं हल होता तो जी हम तक झंडा नहीं खोल दे जी। ये आपका अपना निर्णय है, हमारे हम इन विचारों से सहमत नहीं है। बात करें जो है जी, बात करें आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई है जी? हाँ वही है, हर्षदीप के साथ छेड़छाड़ हुई है जी। और उस मास्टर ने ऐसा किया हमारे साथ कि हमारे पर दबाव भी डाला जी। मेरे गांव के भी, इस गांव के भी जो स्कूल में पढ़ती है, इन्होंने दबाव डाल मेरे भी यहीं पे दबा दो। हमने कहा अभी स्कूल में आ जाओ जी।
तो स्कूल में आने में मना कर गए वो। जी जी हम पे कल भी दबाव डाला, परसों भी डाला, जी। कई इस गांव के भी गए हैं। क्या ये कोई शिकायत आपने आपकी बेटी की तरफ से गई है कोई पुलिस को? पुलिस में 10 वो क्या कहते हैं उसे, 112 नंबर पे? नहीं नहीं नहीं, पीडल का ठेकेदार ना धमकाया। हाँ जी जी मेरे घर वाले पे भी दबाव डाला। कोई ठेकेदार है उसका तो यहाँ पे है ही नहीं कोई मसला, उसने भी जाके 2-3 बार मेरे घर पे धमकाया या आपके घर भी गए ठेकेदार? नहीं, घर नहीं गए, जहाँ मेरी घर वाली वहाँ डॉक्टरी में काम करती है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहाँ पे गए हैं? हाँ जी, उन्होंने अच्छी, जी जी जी, गाँव के भी 2-3 हैं और 2-3 इस गांव के भी हैं जो दबाव डाल रहे हैं अभी इस माल को रफा दफा करो। कोई सरपंच भी कह रहा है उससे, और कोई अपना जी सरपंच कौन सा जी पीछे वाला था जी। अब तो मैंने पहली बार तो ये देखा नहीं, ये सरपंच गांव में कोई राजनीतिक मसला तो नहीं हो रहा ना ऐसा? नहीं, मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो राजनीति लगता है मेरे को। जी नहीं, मेरे ऊपर जो राजनीति का दबाव डाल रहे हैं ना, वो तो राजनीति दिख रहा है मेरे को। जी जी जी, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है इस मामले को निपटाने के लिए, सिमटाने के लिए? हाँ, अभी ये तो घर पे बैठ के कर लेंगे, लेकिन इतनी पब्लिक खड़ी है घर पे कैसे करूँ मैं? जी 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 जी। और जो हैं छात्र भी हैं यहाँ पर, बात करें बच्चे जो हैं स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि निश्चल होते हैं बच्चे, उनमें कोई किसी तरह का छल कपट नहीं होता। बात करें बेटे, जो बात हुई थी पूरी बात सच्चाई ऑन कैमरा बताना, क्योंकि कोई झूठ होगा तो वो पकड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो हमारी क्लास में आते हैं और हमारी बहनों को गलत निगाह से देखते हैं और गाली गलौज करते हैं। हर एक बच्चे को गाली देकर बोलते हैं। कभी भी हम कहीं पे खेल रहे होंगे, जहां हम क्लास में बैठे होंगे, बाहर बुलाते हैं, इंटे दो नहीं तो तुम्हारा रोल नंबर रोक दूंगा, नाम काट के भगा दूंगा। ऐसा बहुत गंदी। जो बच्ची ने आरोप लगाए हैं कि अकेले में बुलाते हैं प्रिंसिपल, कुछ कहते हैं कि इकट्ठे बुलाते हैं, इनमें कितनी सच्चाई लगती है? ये बिल्कुल सही बात है जी। आधी छुट्टी में जी 2 लड़कियों को बुलाते हैं जी। एक वो ठेकेदार आ जाता है जी, दीपक, वो दोनों अंदर बैठते हैं जी, जहाँ ऊपर लैब में बैठते हैं जी, कहते हैं हमें खाना डाल कर दो। लड़कों को क्यों नहीं बुलाते जी? लड़के सारे बाहर होते हैं जी, लड़कियों को क्यों बुलाते हैं जी? स्पेशली लड़कियों को उसके लिए बुलाया जाता काम के लिए, लड़कों को नहीं बुलाया जाता? लड़कों को नहीं बुलाया जाता जी। लड़कों को तो जी इंटे ढोने के लिए बुलाया जाता है जी। नहीं ढोगे तो तुमको नाम काट के बजा देंगे, ऐसे करते हैं और गंदी गंदी गाली देते हैं जी। आप बताएं बेटे। मैं बताना चाहूंगा जी, जो है ठेकेदार है जी, उस दिन मैंने उससे कहा भाई स्कूल में भाई तो आवा, कोई चक्कर नहीं, चलते वो काम कर रहा है वो, कोई फिर उसका क्लासों में गेड़ा मारने का अधिकार नहीं है ना। उसके पास दफ्तर में कितने पेन होते हैं, दफ्तर में जाके क्यों नहीं पहन लेता, क्लास में आके क्यों पहन लेता है? उस दिन मैंने उरा किया भाई, तो मैंने समझाया उससे भाई तो न्यू कर कभी चल आवा, तो प्रिंसिपल आ नहीं रहा, मजदूर आ नहीं रहा, तेरे क्लास में स्कूल मान के फायदा, ठीक है? वो आया जी उरा मारते पता क्या जी, कहता हम चीका मिलियो, हम प्रिंसिपल का कख नहीं उखाड़ सकते क्या? अच्छा, ये बात कह गया जी मारते, और धमकी दी जी, कह थाना कल्ला कल्ला ने देख लूंगा क्या मैं। और अनीता जी जोन सी यहाँ पे पीए जी, वो भी ऐसे बोल रही थी, तुम क्या प्रिंसिपल की फांसी तोड़ लोगे क्या? हाँ जी। अरे और भी कहा जी, हाँ जी तो समर्थन कर रही है। अरे मैंने प्रिंसिपल सत्य ने कहा भी आपके जिस तरह क्लास में आओ, मारते हुए क्वेश्चन पूछने चाहिए जी। फिर लड़कियों में क्या पड़ा है जी? गर्ल्स से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, बॉयज से नहीं ना जी। जमीन जी, अगर हम जी रोटी पान वास्ते कोई लड़की जाएगी जी, जब हम क्लास में बैठे होंगे जी, क्लास में आकर गलत छोड़िए तो पता क्या हम इनके लिए क्यों बैठे हैं, यो है वो है, पूरा पर गलत बात ना करें। जब लड़कियां आपकी क्लास की ही लड़कियां हैं, आपकी क्लास की लड़कियां जब वो बैठे होते हैं तो उन पे क्वेश्चन मार्क था, और इंडिविजुअली लड़कियों को कुछ सामान लाने के लिए बार बार बुलाते हैं, ऐसा होता है? लड़कों की तरफ तो आते नहीं है जी, चाहे छठी में जाओ +2 तक है जी, कोई लड़के नहीं बुलाए जाते जी, सब लड़कियां आती हैं जी। अगर रोटी पाने के लिए पिए, अगर पिए है तो फिर लड़कियों का क्या ये काम तो पियन करे, अगर खाना वाना देना पियन दे बच्चियों का। घंटी का ये लड़कियों का काम तो नहीं है जी, पिए का काम है। फिर पिए को क्यों नहीं कहा जाता? पिए तो चाय में बच्चे पकड़ाते हैं जी, मिड डे मील बच्चों के लिए आता है जी, ये चौथी घंटी में खा लेते हैं बच्चे, आधे भूखे बैठे होते हैं। प्लस शनिवार वाले रोटी के दिन खाएगी, बाकी जी पैक करा के घर ले गए जी, और रोहित सारा जी उन्होंने पैकिंग करके दी जी। अरे उस दिन सर रोटी खाने के लिए पहले बच्चों का खाना है, सबसे पहले अपने रूम में आएगा, उसके गर्म करा के, अगर कोई ना लेके आएगा तो उसके मिड डे मील से ही खाना खाते थे क्या? मिड डे मील से खाते हैं जी। अगर एक बार हमने एक बार हमने आंटी ने बोला भी नाश्ता ज्यादा है, कोई नहीं आप खा लो,
मम खाने गए जी और हमारे गंदी गंदी गाਲਾਂ दी जी उन्होंने। थारा काम थोड़ी है कहे वो है वो है। अगर आप लोग मिड डे मील खा रहे हैं तो गालियां और खुद पैकिंग करवाएं या खाएं कोई? और हमारे गंदी गंदी गाਲਾਂ देवे जी। और वो ठेकेदार था जी उसके ऊपर बैठा कह राम जी उसके नौकर थोड़ी लाग रहे हैं जी उस तरह ऊपर मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखा दें, कंप्यूटर लैब का जो कमरा है ऊपर है और उस कमरे में ये बता रहे हैं कि उसमें बिठा के खाना उनको खिलाते थे। और देखिए कितना जो है रोष है। लड़कियां बुलाते थे, लड़का कोई नहीं जाता था, ठीक है। अगर लड़के कोई नहीं जाता था उनके नौकर थोड़ी लाग रहे हैं अभी जो ऊपर रोटी पापा का देंगे। बहुत बढ़िया कमरा पड़ रहा है जी लैब के लिए वहाँ पे जी, जो पहले होता था भैया नवा बनाया जी, ये तो लाइब्रेरी थी जी, वो सारा सामान है जी वहाँ पे, फीडिंग का सारी व्यवस्था है जी। तो बेटे जब आप लोगों के साथ ये हुआ तो आप लोगों ने भी कोई शिकायत दी, आपके पेरेंट्स ने दी हो? सर से की हमने, इंचार्ज से शिकायत दी है जी। इंचार्ज अगर कुछ कहता है जो सर उसके गलत गाली लेते हैं उससे हाँ जी। हमारे इंचार्ज ने लड़कियों को बहुत ज्यादा गंदी नजर से देखते हैं, बहुत ज्यादा गंदी गाली गलौज करते हैं सर, करते हैं जी अकेले में बुला के जी। एक बात बताओ सर, अगर आप वो कहते हैं मैं आपका फादर हूँ, फिर फादर आपके कौन सी लड़की को यहाँ से पकड़ेगा? कोई पकड़ेगा जी? अरे यहाँ पे कौन मारता है सर? आनी बेटी पे कोई मारता है? फिर वही बात है, प्रिंसिपल ऐसे क्यों करते हैं जी? अब वो कह रहे मैं आपके बाप हूँ, फिर बाप यहाँ पे कौन मारता है जी? यहाँ से मुंह कौन पकड़ता है? नहीं ये आपको किसने बताया कि यहाँ पे मारता है? क्लास में आके जी, क्लास में जी कोई लड़का एक लड़का नहीं उठाएगा। आंधे जिस तरह सब छोरी लड़कियां जी, आंधे लड़की को उठा के ये मेरी बेटी है, ऐसे करते हैं सर। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, यहाँ पे मारने का क्या अधिकार है जी? और यहाँ से मुंह पकड़ने का क्या अधिकार है जी? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा किसी स्कूल में भी अगर होता है तो इस मामले की जानकारी हमें दें, हम वो मामला उजागर जरूर करेंगे, क्योंकि बच्चों का शोषण जो है, मानसिक शोषण, बच्चों का शारीरिक शोषण हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस मामले को उजागर करेंगे। क्योंकि पंजाब केसरी ने हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हर उस तथ्य को, हर उस सच को सामने लाने का काम किया है जो लाना आवश्यक है। और ये देखिए एक रोज जो है बच्चों में और पूरे के पूरे स्कूल के अंदर, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक आक्रोश बना हुआ है लोगों में, और इस आक्रोश को लेकर जो है लोगों द्वारा कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस जो है इस मामले में अभी तक नहीं पहुंची है, ये कहना है ग्रामीणों का। और पुलिस जैसे ही पहुंचती है पुलिस से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि मैडम एसपी मैडम की तरफ से ये बात हमारे साथ हुई। जब हमने मैडम उपासना कैथल एसपी को बात की तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो है एक शिकायत पंचायत की तरफ से आई है, ग्रामीणों की तरफ से। जैसे ही जो पीड़ित है उनकी तरफ से शिकायत आई या उनके पेरेंट्स की तरफ से आए तो वो कार्रवाई अवश्य होगी। बच्चे और भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बेटे बताएं। कुछ टीचर भी प्रिंसिपल का साथ देते हैं, वो कहते हैं घर नहीं बताना है जी, इस करके घर नहीं बताना है जी। आप थोड़ी सी बात सुनोगे, बच्चों के पेपर पढ़ रहे हैं तो कृपया स्कूल न बंद कराया जाए, इसीलिए यहीं पे कार्रवाई की जाए। आज हमारा पेपर है जी इंग्लिश का, इसलिए आज ही जब हम लड़कियों के बारे में दफ्तर में जाते तो जमाना प्रिंसिपल समझे नहीं हम गए जी, एक लड़की ने लेकर जी अपना लड़की के धक्का मारे जी, वह समझे नहीं सर। उनका बोले मैं समझूंगा, फिर अगला दिन जी मम आधी छुट्टियां सर पे छुट्टी लेके बग गए जी, उसने लड़की का जी गालियां दी जी लड़की ने। अभी वो इस करके स्कूल में नहीं आ रहे, उन्होंने सोचा कि ये मामला जी रफा दफा हो जाएगी जी। हम लड़कियों के बारे में सर से बात करने गए जी, भी सर जी आप लड़कियों को साथ में लगाया कर जी। हमसे बोले जी जब आप स्टूडेंट रहोगे तो मेरे दफ्तर में मत आना, आप मेरे बेटे हो जब आना क्या जी। ठेकेदार को जी ये लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए जी, उसको स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए जी। अगर वो आगे जी बिना बात की मारते धमकी देगा, क्या मैं थानू नहीं जड़ा फंस गए, क्या मैं वहीं पे मारूंगा। प्रिंसिपल ठेकेदार पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हमारी यहाँ से बात सुनी जा रही है तो कृपया उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। देखिए जो है एक आक्रोश जो है, ये छोटी बच्चियां देखिए जी, क्या जी बेटे जी बटन भी खुलवाते थे जी, ये तो उसने ना मेरा बटन खुलवाया था। बेटे चेहरा कवर नहीं, आपका चेहरा कवर करें और बात करें। बेटे आपके साथ भी कोई मिस हैपनिंग की है? सर जी बहुत बूंदी गालियां देता था सर जी। हमारे प्रमोटर थे सावंत के सर जी, जो हमारे प्रमोटर थे उसके बारे में इतनी गंदी गाली दी, क्योंकि वो कितने दिन बीमार होके आए थे, बहुत भड़काता था जी। बस रोहित सर और सुखबीर सर के बारे में ये अच्छा बोलता था और सभी बच्चों को बहुत बुरी तरीके से टच करता था जी। बाकी सारे बहुत बुंडा कहता था जी, बटन खुलवाता था, ऐसे कहता था यहाँ से टच करता है, यहाँ भी लगाता था जी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। बाकी वो हमें ऑफिस में बुलाता था,
कुछ करवाते, चाय बनाता था, टच करता था, कमर पकड़ता था बहुत जोर से। सर जी मुझे उसने धक्के भी मारे हैं और ऐसे बैड टच भी करते हैं। सर प्रिंसिपल की वजह से हम सब लड़के बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे टीचर को तो सर, वो सब प्रिंसिपल तो दूर की बात, वो सब चपड़ासी लगने के लायक नहीं है, चपड़ासी लगने के लायक नहीं है सर। सर आज तो वो सर हमारे साथ प्रिंसिपल आनी चाहिए जी, कोई मैडम ना तो इसे कुछ जी मांग की जा रही है। प्रिंसिपल अगर कोई हो, अगले कोई प्रिंसिपल यहाँ से आए, ये बदले जाएं, ये मांग है। और कोई प्रिंसिपल हो तो महिला प्रिंसिपल हो, ये मांग की गई है बच्चों के द्वारा। यहाँ पे मैम थी सुनीता मैम, बहुत अच्छी प्रिंसिपल, अच्छी दीदी, बहुत अच्छा। सबसे पहले बच्चों का भविष्य सोचती थी सर, ये अपना भविष्य सोचता है। वो बच्चों के पहले रोटी खिलाते थे, आप यहाँ से मिड डे मील में से नहीं खाते थे। जो ये काम करता है वो कभी नहीं करते थे सर। ये पहली बार ऐसा प्रिंसिपल आया हमारे स्कूल में। 12 साल हो गया, पर दिन आज लग किसी ने मुंह नहीं पकड़ा जी, आज लग किसी ने धक्के मारे जी। आज लग कोई किसी का फादर जा, कोई गांव से बाहर का बंदा आ जाए सर, उसे इज्जत नहीं। पता क्या कह सकते भी, अगर वो आपका बच्चा, चलो एक अनपढ़ भी आदमी आ जाता है, कोई चक्कर नहीं, पर वो अगला अपने बच्चे को बुलाने गया नहीं क्लास में, सर इतनी बुंडी गाना, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें ये है वो है। कोई अनपढ़ होता है सर ऐसा, फिर उसे ऐसे बोलने का अधिकार तो नहीं है। किसी का माँ बाप को किसी कहने का अधिकार तो नहीं है सर। फिर उसे कुर्सी तक नहीं देते सर, किसी का माँ बाप आ जाए जी, उस पर गालियां गलौज करें जी। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों के जो रोष है, बच्चों का रोष ये इस बात को लेकर भी है कि उनके पेरेंट्स को भी यहाँ मान सम्मान नहीं दिया जाता और बाहरी व्यक्ति को ही, जो उनके सहयोगी हों, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाता है। ये भी इनका रोष है बच्चों का। और देखिए किस तरह से एक उम्मीद के साथ पंजाब केसरी को देखा जा रहा है इस मामले में। और आज जो ये मामला हमने सामने लाने का काम किया है, ये इसलिए सामने लाए हैं कि ऐसा औरों के साथ घटित ना हो, क्योंकि कहीं पर अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो कोई प्रिंसिपल हो, कोई टीचर हो या कोई और हो। क्योंकि बच्चियां जो हैं, सबकी माँ बेटी जो बहनें हैं वो एक तरह से होती हैं, उनके प्रति आपको अच्छी भावना रखनी चाहिए, गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। और ऐसी गलत भावना रखना आपके लिए, खुद के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसमें कोई राय नहीं है। तो अभी और जी बताएं बेटे। सर अगर ये बात चल रही है ठीक है, लेकिन इसमें किसी बच्चे का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए। पेपर के रिलेटेड कोई बात नहीं होनी चाहिए। कल को पेपर है तो पेपर के सख्त कार्रवाई की जाए। पेपर नहीं रुकेगा, टीम इन्वेस्टिगेट करेगी, रोल नंबर भी नहीं रुकना चाहिए, किसी का रोल नंबर नहीं रुकना चाहिए। अगर रुका वो प्रिंसिपल की वजह से रुका, क्योंकि किसी बच्चे का कोई फार्म में दिक्कत नहीं है सर। अगर कोई नाम कटे या कुछ भी हो, वो प्रिंसिपल मजबूर होगा सर। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपके और अधिकारी भी आए हुए हैं, बीओ वगैरह हैं। बात करें, देखिए मैं कहूँगा कैमरा दिखा दें बच्चों को, कि बच्चों से दिखा दें बच्चों को इस लाइव के दौरान कितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये बच्चों की तरफ से खुद ही मुर्दाबाद वगैरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा बच्चों के द्वारा खुद ही किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। मामला जो है आप तक सामने हम तस्वीरों में ले आए हैं और भी तस्वीरें आपको हम इस तरह की दिखाते रहेंगे। ऐसी तस्वीरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब के सी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।